हो गया। हाँ। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, प्रतिशत स्टार्ट हुआ है। ठीक, 10 सवाल हो चुका था, 11वां सवाल पर हैं आज हम लोग। ठीक, तो 11वां सवाल क्या कहता है देखते हैं हम लोग। ठीक, तो कह रहा है एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, वह संख्या बताओ हमको। एक संख्या अपने 16% से, एक संख्या यानी कोई भी संख्या x मान लिए, कर अपने 16% से यानी इसी के 16% से, प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक, अब क्या कह रहा है 42 अधिक है, तब 42 अधिक है। ठीक, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, क्या है वह संख्या बतावे। तो वह संख्या कितने होगा, x मान लेना। इस संख्या तो हम निकाल रहे हैं ना। अब देखिए क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है, आंसर अपने आप निकल जाए। यानी 16x बटे 100 प्लस 42 बराबर x। इसको भिन्न का जोड़ जैसे बच्चा में बनाते थे, तब 4200 प्लस 16x बटे 100 बराबर x। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4200 प्लस 16x बराबर 100x। ठीक, अब इस 16x को ऊपर करेंगे, क्या हो जाएगा, अच्छा इस 4200 प्लस इसको हटा देते हैं बराबर, ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 80 4 84x। तो ई 84 ई पार जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, यानी 84। ई 84 यहां से खत्म, तो कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 बरसते 84, 6 सत्ते 42 बरसते 84, 6 दूनी 12, यानी ये 250 है, यानी x बराबर क्या है 50 है। ठीक, अब 12वां सवाल देखते हैं, इसको उतार लीजिएगा। ठीक, अब 12वां सवाल देखते हैं। बारहवां सवाल कह रहा है किसी संख्या के 2/9 के किसी, इधर लिखे, किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो, 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा, उस संख्या का 25% क्या होगा। ठीक, यही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का, किसी संख्या मतलब x का क्या कर रहा है 2/9, यानी 2/9, 3/7, 3/7, 1/3, 1/3 अगर 16 हो तो, यानी यही 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 2/8 16, तो 3 3 खत्म, तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 63 8 x बराबर 8 गुने 63,
यानी हो जाएगा 8 तिये 24, 6 8 48, 2 50, 504 आंसर। ठीक, इसको उतार लीजिए। अब देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल में कह रहा है 13वां सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 25% से यदि किसी संख्या के 25% से संख्या के 25% से, ठीक, 40 का 15%, 40 का 15% कॉम 2 अधिक है, तो वह संख्या बताना। तो वह संख्या बताओ। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, किसी संख्या के 25% यानी x के 25%, फिर कह रहा है क्या, अच्छा इसमें यदि कहेगा ना किसी संख्या के 25% से 40 का 15%, 2 अधिक यानी इससे ये अधिक है, तो इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, 40 का 15%, ठीक, घटा किसी संख्या के 25%, ठीक, से क्या है, 2 अधिक है, ठीक, दोनों सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ऐसा करते हैं, 15 चौके 60, 6000 बाय 100, ठीक, घटा 25x बटे 100, ठीक, बराबर 2। अच्छा ये बताइए कि दोनों जुड़ेगा, 6000 घटा 25x बटे 100 बराबर 2 हुआ। अब ये 100 इधर जाएगा तो डबल 0, ठीक, इसका कहानी खत्म। अब देखिए 6000 बराबर है बीच में, 6000 इधर रहेगा, ठीक, आई 200 इधर आएगा, आई 25x उधर जाएगा, ठीक, 6000 में से 200 गया 5800, ठीक, आई कितना हो 2500, 25 चौके 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, 5 चौके 20, 3 232 आंसर। ठीक है, इसको उतार लीजिए। देखिए क्या करें, देखिए यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, वह संख्या बता। सबसे पहले ये अच्छी, इसको थोड़ा सा नॉर्मली 50 संख्या है वे किया, क्या करें, 50 से 20% अधिक है, तो 50 का 20%, 50 का 20% कितना होगा, ई खत्म 2 10, कितना अधिक है, +10 अधिक है, तो 60 नहीं हो जाएगा संख्या। सिंपल सा लॉजिक था, इसमें कुछ नहीं था। क्या है, यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, इसका 20% निकालेंगे 10, 60 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल कह रहा है एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाता है, एक संख्या
एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाता है। 50 घटाया जाता है तो शेष 50 बच गया। तो शेष 50 तो शेष 50 बच गया। संख्या बताओ। ठीक। अगर एक संख्या 50% से 50 एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया। एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया। एक संख्या के 50% से कितना घटाएगा? 50 से घटाया गया तो वह संख्या क्या शेष 50 बचे, यानी तो संख्या शेष 50 बचे। बस यही करना और कुछ नहीं। क्या एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो 50 शेष बच गया मेरा। और इसको सॉल्व कर देना। देखिए कैसे, 50x बटे 100 घटे 50 बराबर 50। इसको 100 नीचे होगा, ये 50x घटे ये 1 तो 50 5000, ठीक, बराबर 50। तो 100 इधर आएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए कि 5000 की पार जैसे ही जाएगा क्या हो जाएगा? x बराबर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक। 10,000 हो जाएगा, 50 नीचे आएगा, ठीक। ई जीरो खत्म, 5 दूनी 10 यानी 2000 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ई जीरो खत्म हुआ, 5 दूनी 10, 2 से आंसर होगा, ठीक ना। अब 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल है, देखिए 16वां सवाल क्या कहता है। सोलहवां सवाल कह रहा है यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगा? तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा? कितना गुना होगा? बस यही क्वेश्चन कह रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए, x में यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए, ठीक, x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ x का हम मान लेंगे p गुना हो जाएगा, x का p गुना हो जाएगा,
अब इसको सॉल्व कर देंगे। x, ये 100 नीचे आएगा, x गुने 100 प्लस 5x बराबर px। अब देखिए क्या करना है, 100x, अच्छा ये दोनों जुड़ेगा, जुटेगा, क्या हो जाएगा 100, 5x, ये दोनों गुना होगा, क्या हो जाएगा 100 px, x खत्म, ठीक। ये p बराबर क्या होगा 105/100, यानी क्या हो जाएगा 1.05, ठीक। अब 17वां सवाल देखेंगे। सत्रहवां सवाल कह रहा है, लास्ट सवाल है सबका, कह रहा है ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, कहा ए बी का 5 गुना, बी का 5, अच्छा ए बी का 5 गुना है, ए बी 5 गुना कौन है, बी का 5 गुना कौन, ए 5, 1, क्या कर रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, इसको कुछ नहीं करना, ये दोनों घटाना, ठीक, यानी यहाँ 4/5, ये टोटल संख्या हुआ गुना 100, ठीक, 5 दूनी 10 यानी 20, 20 चौके 80% कम है, ठीक। बस इसी तरह इसको बनाना है, ठीक, ठीक है।